तो हमने अभी एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर हमने इस अपनी ट्यूब लाइट को, इस एलईडी रोड लाइट को ऑटोमेटिक बनाया था, इस मोशन कंट्रोल। जैसे ही हम इस ऑफिस में एंटर करें वैसे ही ये लाइट ऑन हो जाए, कुछ इस तरह का बनाया था। तो उसमें मैंने दिखाया था अपने ऑफिस का ये फिंगरप्रिंट सेंसर। तो उसमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने, हमारे व्यूअर्स ने कमेंट किया कि भाई ये बताओ कि आपने इस दरवाजे पर जो फिंगरप्रिंट लगाया है वो कैसे काम करता है। तो आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि आखिर फिंगरप्रिंट कैसे यहाँ पर काम करता है, और इसका जो फिंगरप्रिंट है वो अगर खुद से भी आपको कभी लगाना पड़ जाए, फिर खुद से उसके कनेक्शन करने पड़ जाए तो कैसे करेंगे आप लोग। तो ये सारा मैं आपको बताऊंगा। कनेक्शन वैक्शन ज़्यादा बताकर मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करूंगा, तो धीरे धीरे बेसिक से बताएंगे ताकि आप वो आसानी से बना सकें और बोर भी ना हो। तो ठीक है, तो अभी हमारे दरवाजे पे आप देख सकते हैं पट्टी लगी हुई है, केसिंग पट्टी, जिसके अंदर सभी वायर्स हैं, एसी के वायर्स ही हैं इसके अंदर, यानी एसी वोल्टेज हम इसके अंदर अभी आ रहा है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये हमने लगाया हुआ है यहाँ पर एक टच सेंसर। तो यहाँ पर ये टच सेंसर लगा हुआ है कि ताकि हम जब अंदर हों अपने ऑफिस के अंदर, तब हमें अगर बाहर जाना हो तो कैसे हमारा डोर जो है वो अनलॉक होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक लगा हुआ है सोलेनॉइड लॉक हुआ है, जिसकी वजह से भी दरवाज़ा हमारा लॉक है। आप देख सकते हैं दरवाज़ा हमारा लॉक है। तो हमें अगर अपने ऑफिस से अगर बाहर जाना हुआ तो हम कैसे अपने इस डोर को अनलॉक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक टच सेंसर लगाया हुआ है, लेकिन उससे पहले, टच सेंसर से पहले हमने यहाँ पर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया था, यानी कि जैसे ही मैं इस हैंडल को पकड़ूंगा तो लॉक जो है अपने आप ही ओपन हो जाता था, लेकिन उसमें कुछ डिफिकल्टीज थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, वजह से मुझे हटाना पड़ गया। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर टच सेंसर लगा हुआ, जैसे मुझे बाहर जाना हुआ तो मैंने इसे दबाया तो एक साउंड भी आती है कि हमारा डोर जो है वो अनलॉक हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका डोर अनलॉक हो चुका है, और 5 सेकंड के बाद हमारा जो लॉक है वापस से नीचे आ जाता है, जिससे कि हमारा डोर वापस से दोबारा से हमारा डोर जो है वो अनलॉक हो सके। तो मैं फिर से करता हूँ। तो हमारा लॉक खुल चुका है और हम दरवाजे को ओपन कर लेंगे। और अब हम आ चुके हैं ऑफिस के बाहर। अभी मैं दरवाजे को बंद कर देता हूँ। दरवाजे को कर देते हैं बंद। दरवाज़ा हमारा लॉक हो चुका है, आप देख सकते हैं इस सोलेनॉइड लॉक की वजह से। अब हमें अंदर एंटर करना हुआ तो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे वायर जो है वो हमारी केसिंग पट्टी से आए हुए हैं, और ये एक हमने बॉक्स बनाया हुआ है, एक प्लास्टिक का बॉक्स, जैसे पीवीसी जो पाइप आता है ना, उसकी शीट को पिघला कर फिर सीधा करके काट कर मतलब इस शेप में डाल दिया जिससे कि एक बॉक्स बन सके। और इसी में ही हमारी डिस्प्ले सेट है, हमारा फिंगरप्रिंट सेट है, हमारे अंदर आर्डिनो जो बोर्ड है, प्रोग्रामेबल बोर्ड सेट है, अंदर ही सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। वो मैं आपको अभी खोल कर दिखाऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर लगे हुए हैं। तो जैसे ही हम फिंगर रखते हैं, तो जैसे ही मैं इस पर फिंगर रखता हूँ वैसे ही इस पर लिख के आता है फिंगरप्रिंट एक्सेस और डोर अनलॉक्ड एंटरिंग सचिन, यानी मेरा नाम लिख के आता है कि कौन एंटर हो रहा है। तो अभी जैसे कि इस पर 3 पर्सन के जो फिंगर्स हैं वो 3-3 फिंगर्स इस पर लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो रोहित सर हैं इनका भी फिंगर लगा हुआ है। तो रोहित सर आप जाइए जरा। तो रोहित सर जैसे अपना फिंगर लगाएंगे तो यहाँ पर इनका भी नाम शो होगा, इन्होंने फिंगर लगाई तो ये फिंगरप्रिंट एक्सेस लिख के आया और डोर अनलॉक्ड, और रोहित श्रीवास्तव सर का नाम लिख। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही मैं अपनी फिंगर को इस पर लगाऊंगा तो फिंगरप्रिंट एक्सेस और हमारा डोर जो है वो अनलॉक हो जाएगा। वो दरवाज़ा हम खोल सकते हैं और अंदर एंटर हो सकते हैं। लेकिन आप ज़रा बाहर ही रहिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं सेंसर पर अपनी फिंगर रखूँगा तो तब भी इसकी डेटा जो है वो हमारे डिस्प्ले पर शो होगी। जैसे मैं फिंगर को रखता हूँ और जैसे इसकी इसमें शो होगा सेंसर डिटेक्टेड और डोर अनलॉक्ड, ऐसे कुछ मैसेज पे शो हो रहा होगा। तो ऐसे कैसे बनाना है तो इसके मैं सर्किट डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के सिस्टम को बनाने से पहले हमें अपने फिंगरप्रिंट को इनरोल करना पड़ता है। तो इसके लिए कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप ऊपर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ओके, तो जब फिंगरप्रिंट इनरोल हो जाएंगे हमारे फिंगरप्रिंट सेंसर में, उसके बाद जो कनेक्शन करने हैं वो ये रहे। फर्स्ट सर्किट डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एलसीडी डिस्प्ले का कनेक्शन किस प्रकार करना है आर्डिनो बोर्ड में। यहाँ पर ये लगा हुआ है 1 किलो ओम का रजिस्टर कंट्रास्ट सेट करने के लिए। फिर दूसरे सर्किट डायग्राम में हमने कनेक्शन किए हैं सोलेनॉइड लॉक और फिंगरप्रिंट के, जिसके साथ कनेक्टेड है 5 वोल्ट और 12 वोल्ट का डीसी अडेप्टर। 12 वोल्ट डीसी अडेप्टर से हमारा सोलेनॉइड लॉक ऑपरेट होता है और 5 वोल्ट से बचे हुए कंपोनेंट को पावर मिलती है। और इतना हो जाने के बाद ये रहा हमारा फाइनल डायग्राम, जिसमें आपको सभी कंपोनेंट के कनेक्शन दिख रहे हैं, जिसमें शामिल है हमारा टच सेंसर भी। तो ये सभी डायग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनके फोटोज़ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने डायग्राम को कंप्यूटर पे या फिर अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। 1 बाय 1 में हमने आपको इसलिए दिखाया था कि आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से समझ सकें सभी डायग्राम के कनेक्शन को। तो यही था हमारा एक सर्किट डायग्राम, जिसे देखकर आप इसके कनेक्शन कर सकते हो। कुछ ज़्यादा हार्ड कनेक्शन नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर दिखाता हूँ कि अंदर आखिर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं। तो मैं जरा इसे ओपन करता हूँ पेचकस लेके। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो टच सेंसर लगा हुआ है, और ये हमारा एक बजर लगा हुआ है, छोटा सा ये बजर लगा हुआ है। जब हम इस पर उंगली रखते हैं वैसे इसमें आवाज़ आती है, तो ये बजर लगा हुआ है।
तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी हमारे ये AC के वायर गए हुए हैं ताकि हमारे उस फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उसे पावर मिल सके। तो उनको सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ और उसके अंदर आपको दिखाता हूँ कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। ओके, तो अभी हमने अपना ये जो फिंगरप्रिंट का जो पूरा बॉक्स है वो खोल लिया है आपको दिखाने के लिए कि आखिर उसमें कंपोनेंट कौन कौन से लगे हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड कंपोनेंट नहीं लगे हुए हैं। तो ये लगा हुआ है हमारा एक फिंगरप्रिंट सेंसर और इसके सभी वायर यहाँ से इस आर्डिनो के बोर्ड में लगे हुए हैं। ये हमारी लगी हुई है एक डिस्प्ले, 16:2 की डिस्प्ले लगी हुई है और बाकी हमारा एक वॉइस मॉड्यूल लगा हुआ है जिसमें कि आवाज़ रिकॉर्डेड है ऑलरेडी की फिंगरप्रिंट एक्सेस। हालांकि इसकी अभी ये साउंड थोड़ी कम है, साउंड का वॉल्यूम कम है, हम इसे बाद में इंक्रीज़ करेंगे थोड़ी टेस्टिंग वेस्टिंग करके। तो ये हमारा एक आर्डिनो लगा हुआ है और ये उसी में ही पूरा हमारा कोड अपलोडेड है। यहाँ पर अंदर साइड आपको देखने को मिल रहा होगा हमारी ये है एक 5 वोल्ट की रिले लगी हुई है, रिले मॉड्यूल। सो इसकी मदद से ही हमारा जो सोलेनॉइड लॉक है वो ऊपर हो पाता है, क्योंकि हमारा सोलेनॉइड को लॉक को चलने के लिए 12 वोल्ट आखिर चाहिए। वो 12 वोल्ट जो है वो इंक्रीज़ होकर के मिले उसे, और ये जो रिले है वो हमारी इसके अकॉर्डिंग ट्रिगर होगी। तो इसके लिए हमारी रिले मॉड्यूल लगा हुआ है। बाकी ये हमारा एक 5 वोल्ट का DC अडेप्टर लगा हुआ है जिसकी मदद से सारे कंपोनेंट में 5 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। हालाँकि इस आर्डिनो बोर्ड में भी एक वोल्टेज रेगुलेटर IC लगी होती है जिससे आप इसे आर्डिनो को 12 वोल्ट दे सकते हो और आउटपुट में 5 वोल्ट ले सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते, कभी पता लगा कि IC खराब हो गया, कुछ भी हो गया तो पूरे के 12 वोल्ट इसमें से पूरे सर्किट में चले जाएंगे और ये पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। इस वजह से हम इसे सेपरेट एक अलग से अडेप्टर लगाया हुआ है जिसकी वजह से इसमें 5 वोल्ट अलग से जा रहा है। बाकी ऊपर साइड हमारा एक 12 वोल्ट का DC अडेप्टर और लगा हुआ है जो 220 वोल्ट AC को 12 वोल्ट में चेंज कर देता है जिससे कि हमारा सोलेनॉइड लॉक है वो ऑन हो सके। तो यही कंपोनेंट है। बाकी इसका सर्किट डायग्राम तो आपको मैंने दिखाई दिया है। सर्किट डायग्राम को फॉलो करके आप इसके सारे कनेक्शन कर सकते हैं और बाकी बॉक्स बना हुआ वो आप अपने अकॉर्डिंग इसे अपने अलग स्ट्रक्चर में जैसे चाहें वैसे डाल सकते हैं। हमारे फिंगरप्रिंट में जो बनाने में जो कोड अपलोड हुआ है, जो प्रोग्राम अपलोड हुआ है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये रहा हमारा कोड। तो इसमें जैसे कोड है वो ये मेरा कंप्लीट कोड है। तो ये कोड आप तब अपलोड करेंगे जब आप अपना फिंगरप्रिंट उसमें इनरोल कर लेंगे, सारी ID उसमें सेव कर देंगे। तो इनरोल कैसे करना है तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। यही हमारा एक कोड है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बाकी अब आगे बढ़ते हैं और अब मैंने आपको दिखाई दिया है कैसे हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क करता है, कैसे कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, कैसे कनेक्शन करने वो आपको सर्किट डायग्राम में दिखाई दिया है। कैसा लगा अब आप मुझे कमेंट बताइए कि हाँ ठीक ठाक बना है या नहीं बना है। जो भी रहेगा अपने कमेंट में बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई सवाल जवाब कुछ रह गया तो कमेंट में नीचे बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।